नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे तथ्य जिनका हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रह दोष का हमारी जन्म कुंडली पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे जीवन में भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन्हीं समस्याओं का निवारण करने के लिए आज हमारे साथ हैं एमए ज्योतिषविद शालिनी शर्मा जी, जो कि इन समस्याओं का समाधान बताएंगी आपको। नमस्कार शालिनी शर्मा जी। नमस्कार। तो शालिनी शर्मा जी, जो हमारा सबसे पहला सवाल है आपसे ये है कि मांगलिक दोष कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? जरा इनके निवारण पर प्रकाश डालिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए, मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है जो अधिकतर कुंडलियों में पाया जाता है। तो मांगलिक दोष जो है अधिकतर कुंडलियों में पाया जाता है और ये दोष अलग अलग तरीके से हमारी कुंडलियों में पाया जाता है। तो पहला दोष होता है लगन से मांगलिक होना, यानी कि आपकी कुंडली में ये दोष कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग भावों में ये दोष पाए जाते हैं और अलग अलग भाव में होने के कारण इसका इफेक्ट भी अलग अलग ही होता है। तो पहला आपका जो योग होता है वो लगन से मांगलिक होना, और दूसरा इसमें आता है चतुर्थ भाव से मांगलिक होना, और नेक्स्ट आता है सप्तम भाव से और अष्टम से और द्वादश भाव से। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले भाव से मांगलिक होने का, कि जब जातक पहले भाव से यानी कि लगन से मांगलिक होता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम आती है। तो अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न से अगर वो मांगलिक है तो देखिए, इसमें जब वो लगन से मांगलिक होता है तो उसमें जातक को ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका इफेक्ट सप्तम भाव पर यानी कुंडली के सप्तम भाव पर इफेक्ट इसका पड़ता है। तो उसमें जब वो इफेक्ट पड़ता है तो उससे हस्बैंड और वाइफ का जो जीवन है उसमें वो असर डालता है। हस्बैंड वाइफ का जीवन भी इसमें आपका थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि दिक्कत आ जाती है। प्लस मैं ये भी कहूँगी कि जो बिजनेस का हम लोग देखते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस को लेकर भी हम इस चीज़ में वो इफेक्ट डालता है। अगर आप मांगलिक हैं तो उसका इफेक्ट आपको उसमें जाएगा। यानी आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको पहले ये देखना पड़ेगा कहीं आपको मांगलिक का असर की वजह से आपके बिजनेस में कोई रुकावट या कोई परेशानी तो नहीं आ गई है। तो आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। आपने पूछा ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, लग्न से मांगलिक अलग होता है और ये दोष एक ही प्रकार से नहीं होता, अलग अलग प्रकार से मांगलिक होते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया लगन से मांगलिक, और इसमें जब आगे चलते हैं तो कुछ लोग इसमें चतुर्थ भाव से मांगलिक होते हैं, जो कि उसमें परेशानियां उनमें बनती हैं कि जैसे प्रॉपर माँ का सुख ना मिल पाना, वाहन का सुख ना मिल पाना या प्रॉपर्टी का सुख ना मिल पाना। इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो मांगलिक के अंतर्गत होती हैं। अब इसमें किस तरीके से क्या दिक्कतें आती हैं कि जिस इंसान की कुंडली में चतुर्थ भाव से अगर कोई मांगलिक है तो उसमें माता का प्रॉपर सुख नहीं मिल पाता है। वो माता या तो होती नहीं है या फिर माँ होगी तो या तो हो सकता है वो किसी कारणवश बीमार रहे तो वो बच्चे को सुख ना मिल पाना माँ का। या इसमें हम ये भी बोलते हैं कि बच्चे को गाड़ी की व्यवस्था ना हो पाना, कन्वेंस की असुविधा रहना, प्लस प्रॉपर्टी का सुख ना मिल पाना। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो चतुर्थ भाव से होती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है, अभी आपको मैंने बताया लगन से, फिर चतुर्थ भाव से मांगलिक बताया, फिर नेक्स्ट मांगलिक आता है इसमें सप्तम भाव से, जो कि हस्बैंड और वाइफ का घर होता है। ये इसमें जो है हस्बैंड वाइफ की एक अपनी पर्सनल जो लाइफ होती है उसमें लेकर अगर आपका मांगलिक दोष आता है तो उसमें मांगलिक दोष यही है कि हस्बैंड और वाइफ में जो है बन नहीं पाती है, उनको बहुत सारी समस्याएं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या कोई वो पार्टनरशिपिंग करते हैं तो उसमें लेके उनको दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं इस चीज़ के अंदर भी आती हैं कि हस्बैंड वाइफ का ना बनना। और बहुत सारी इसमें यह है कि जब हम कभी किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिपिंग कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये भी देखना होगा कि आप मांगलिक तो नहीं हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप सप्तम भाव से मांगलिक हैं तो उन पर शुभ दृष्टि है ग्रहों की या नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक बार और भी ये कहना चाहूँगी कि आप मांगलिक हैं सप्तम भाव से तो इसमें आपको ये तो देखने की जरूरत है ही कि आप मांगलिक हैं कि नहीं। तो यहाँ आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आपके पार्टनरशिपिंग को लेकर आती है। तो यहाँ आपका पार्टनरशिप और आपका ग्रस्त जीवन, इसको लेके आपको दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आती हैं। ये हमारा सप्तम भाव से मांगलिक होता है।
प्लस अगर हम चलते हैं जिसे हम कहते हैं कि आयु को लेके कष्ट रहना, अगर आप कोई जातक अष्टम भाव से मांगलिक है तो यहाँ इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट योग आना, सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाना, या कोई किसी तरीके से कोई चोट चपेट आ जाना, या बच्चे का जन्म से ही चोट लगते रहना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर अष्टम भाव से मांगलिक हैं तो उसके लिए पहले अगर अष्टम भाव से अगर मांगलिक हैं तो उसमें पहले सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि जहाँ आप शादी कर रहे हैं तो वहाँ जो कन्या मांगलिक है कि नहीं है। अगर कन्या मांगलिक नहीं है तो आप शादी वहाँ ना करें। अगर देखिए ये कोई मांगलिक जो भी चीज़ है आप जिसको समझते हैं कि बहुत ये खराब चीज़ है, तो ये खराब चीज़ नहीं है, परंतु इसके लिए आपको मांगलिक वर का होना, अगर कोई लड़की मांगलिक है तो उसके लिए किसी वर का मांगलिक होना बहुत ज़रूरी है, और कोई वर अगर मांगलिक है तो उसके लिए कन्या का मांगलिक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा द्वादश भाव से मांगलिक होना। जब जातक 12वें भाव से मांगलिक होता है तो उसमें द्वादश भाव से मांगलिक होने के कारण जातक के हाथ में पैसा नहीं रुक पाता, वह बहुत सौंदर्य के ऊपर पैसे को खर्च कर देगा, बहुत साज सज्जा के ऊपर वो पैसे को खर्च करता है। इसमें बहुत यही नहीं कह सकते कि हम वो जैसे घर के कर्टन हैं या फ्लावर्स हैं या कोई भी सुंदर चीज़ है वो उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। आप जानते ही हैं जब इंसान ज़्यादा खर्च करेगा तो फिर उसका आने वाला भविष्य कल क्या होगा। तो ये 12वें भाव से मांगलिक है जो कि हमारी कुंडली पर असर करता है। देखिए अभी शालिनी शर्मा जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से मांगलिक दोष के प्रकार, उनके किस तरह से ज़िंदगी में प्रभाव रहता है इनका हमारा, और निवारण क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो शालिनी जी, मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे, ये कालसर्प दोष को लेकर, आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं और इनका निवारण क्या है, ज़रा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए कालसर्प दोष एक मैं कहूँगी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है, ये वही योग है कि अगर आपके पिताजी की कुंडली में है तो वो बच्चों की कुंडली में भी आना बहुत नॉर्मल ही चीज़ है। तो इससे मैं ये कहूँगी कि जिनकी कुंडलियों में कालसर्प योग है तो पहली चीज़ तो यही है, जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है वो भगवान शंकर भगवान की पूजा करें, शंकर भगवान का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर वो मंगलवार के दिन अपने माथे पे टीका जरूर लगाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना शालिनी शर्मा जी को, उन्होंने 2 तथ्यों पर प्रकाश डाला, मांगलिक दोष और कालसर्प दोष। बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने इनका निवारण भी बताया, उनके प्रकार बताए और किस तरह से हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं उसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला। तो शालिनी शर्मा जी, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और निवारण भी बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।